क्या हाल चाल है भाई। रीट की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? 30,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी आने वाली है। क्यों लेट हो रहा है रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलने में? सब चीजों के बारे में तफसील से बात करेंगे, बहुत छोटे तरीके से बात करेंगे, बहुत पॉइंट वाइज बात करेंगे। ये जो टाइम मिला है आपको ना, ये गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इन द सेंस कि नोटिफिकेशन निकला नहीं है और ये पूरी 110% संभावना है, संभावना तो नहीं है, 110% है कि वो नोटिफिकेशन निकलने वाला है। इसके बीच का जो समय है ना, वो कूलिंग पीरियड है। इसमें जो तैयारी कर ले जाएगा वो बाद में हेजिटेट नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी उसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल तो स्टार्ट है ही। इसके साथ ही साथ मैं एक आपके लिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी अपनी तरफ से जो मैं दे सकता हूं, एक बहुत बड़ी घोषणा होगी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाकी सब भी कह रहे हैं और मैं तो कह ही रहा हूं कि 30,000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी निकलने वाली है। पहला कारण ये है, चुनाव से पहले भर्ती पूरा करने का राजनीतिक दबाव। ये रहता है, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि सरकार चुनाव में जाने से पहले एक बड़ी भर्ती निकालती है। पिछले सालों का इतिहास रहा है और यही बात लिखी हुई है। राजस्थान का ये पुराना इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार अपने कार्यकाल के चौथे और पांचवें साल में सबसे बड़ी भर्तियां निकालती है। अभी तक इतनी बड़ी भर्तियां नहीं निकाली थी क्योंकि सरकार चुनाव से ठीक पहले बड़ी भर्तियां निकालती है और ये कोई नई चीज नहीं है, हर बार होता है ऐसा। क्या पता आपका लक बैठ जाए इसी भर्ती में। साल 2000 लेकिन बैठेगा तभी जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद स्टार्ट करेंगे, टाइम बहुत कम मिलेगा प्री और मेंस के बीच में, सब बातें करेंगे। साल 2028 के अंत में चुनाव होने वाला है। सरकार युवाओं और बेरोजगारों को खुश करने के लिए 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेगी। यानी विद इन 1.5 ईयर ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें कोई राजनीतिक पेंच भी नहीं अटकेगा, कानूनी दाव पेंच भी नहीं अटकेगा। यदि अटकेगा भी तो सरकार चला के, इनिशिएट करके कोर्ट में जो है अपना वो मामला कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। अगर चुनाव से पहले परीक्षा और रिजल्ट नहीं आते तो चुनाव में सरकार को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक आम समझ यही कहती है और सरकार भी इसी समझ पे काम करती है, आम आदमी की। दूसरा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आधिकारिक बयान दिया था अभी अगस्त 2026 में। शिक्षा मंत्री दिलावर ने खुले मंच से स्पष्ट घोषणा की है कि आगामी सत्र के दौरान 50,000 नए शिक्षकों की बंपर भर्ती की जाएगी। 50,000 नए शिक्षकों की बंपर भर्ती की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि साल 2027 का वर्ष राजस्थान के बेरोजगारों के लिए शिक्षक भर्तियों का स्वर्णिम वर्ष साबित होने वाला है। किस चीज का वेट कर रहे हो? नोटिफिकेशन निकलेगा तब करोगे? पीछे रह जाओगे भाई। सेकंड ग्रेड जो तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, वो भी रीट की परीक्षा देंगे। किन ख्यालों में खोए हुए हो? तैयारी स्टार्ट कर दो। तीसरा कारण है प्रशासनिक तैयारी और समय सीमा। ध्यान से सुनो, एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में 1 से 1.5 साल लगता है, जबकि रीट की बात कर रहे हैं, स्पेशली रीट की बात करते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार संभावित ढांचा इस प्रकार बैठता है। रीट प्री दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 तक आने की पूरी संभावना है। अब सवाल यह है, अभी तक आया क्यों नहीं? इसका कारण है आचार संहिता। निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से, आचार संहिता की वजह से नई नोटिफिकेशन की घोषणा नहीं हो सकती। नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा और 2027 का पूरा साल उसके अंदर ही उसको प्री भी करवाना है, मेंस भी करवाना है। आप समझ सकते हो कि प्री और मेंस के बीच में कितना कम समय मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद आप ये मत सोचो कि 4 महीने मिलेंगे, 5 महीने मिलेंगे, हो सकता 3 महीने ही मिले। मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाए, 3 महीने में कैसे करोगे भाई सिलेबस? लग जाओ तैयारी करने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। रीट मेंस मुख्य परीक्षा जो है वो 2027 के अंत या 2028 के शुरुआती महीनों में आयोजित कराई जा सकती है, कराई जाएगी, कराई नहीं जा सकती। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फाइनल रिजल्ट निकालना है, बहुत सारे काम होते हैं भाई। उसके बाद इस टाइमलाइन के हिसाब से पूरी प्रक्रिया 2028 के चुनावों से 6 महीने पहले सिमट जाएगी। यानी 2026 से स्टार्ट होगा, ये नवंबर से मामला स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन निकलना। तैयारी तो आपकी पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए। साल 1.5 साल का समय मांगता है रीट, प्री और मेंस। 2026 से लेकर 2028 के शुरुआती महीने तक के बीच में रीट पूरा का पूरा पूरी प्रक्रिया घूमेगी और इसके बीच में रीट की प्रक्रिया चलेगी। प्री और मेंस, रिजल्ट निकालना, 2 बार नोटिफिकेशन निकालना, प्री का, मेंस का, और उसके बाद फिर परीक्षा करवाना और लास्ट में ज्वाइनिंग देना। 2028 के चुनावों से 6 महीने पहले ये पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सरकार ने पूरा सोच रखा है, जब पिटारा खोलेगी तो तैयारी नहीं होगी।
तो क्या होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथा, स्कूलों में बम्पर पदों पे भर्तियां खाली हैं, आए दिन अखबार में आता है। और आपको पता है सीजेपी जो पार्टी है ना, व्यवस्थाओं की पूरी तरह से पोल खोल रही है और सरकार पर भीषण दबाव है। इसी वजह से गेस्ट फैकल्टी को सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी एक अस्थायी पद है, जैसे ही नियमित भर्तियां होंगी वो गेस्ट फैकल्टी जो है वहां से हट जाएगी, तो गेस्ट फैकल्टी उनका पद नहीं खा पाएगी। गेस्ट फैकल्टी का नाम सुनकर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, स्थायी पद नहीं है, वो लिखा हुआ है, उसमें प्रोसीजर है। स्कूलों में खाली पदों पे भारी दबाव है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में हजारों पद खाली हैं, आए दिन अखबार में आता है, यहाँ खाली, वो खाली, फलाना खाली। इसके अलावा विभाग लगातार प्रिंसिपल और सेकंड ग्रेड में डीपीसी भी कर रहा है। डीपीसी का भी एक पेज चल रहा है, माथापच्ची चल रही है इसकी, ठीक है। डीपीसी होते ही थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली होंगी, और खाली होंगी, सरकार को बड़ी भर्ती करवानी है, किसी येन केन प्रकारेण किसी तरह से पद तो खाली होने ही होंगे। जब पुराने शिक्षक प्रमोट होकर ऊपर के पदों पर जाते हैं तो थर्ड ग्रेड, लेवल 1 और लेवल 2 के पद अपने आप खाली हो जाते हैं। स्कूलों को चलाने के लिए सरकार को इन खाली पदों को जल्द भरना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत राजस्थान कैसे होगा जब तक शिक्षक ही नहीं होंगे स्कूल्स में। इसके बाद अगला है आपका, तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आधार बिल्कुल साफ है, सरकार के पास पदों की संख्या मौजूद है, बजट स्वीकृत है, सबसे बड़ा आधार 2028 का चुनाव, जिसके चलते भर्ती अटकने का कोई चांस नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी चुनाव से ठीक पहले वाली भर्ती में उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें अटकने का कोई चांस नहीं होता। सरकार की यदि शुरुआती साल है तो सरकार लटका सकती है, अटका सकती है, कोर्ट में हो सकता है अपनी पैरवी न करे, लेकिन अंतिम सालों में सरकार इतनी द्रुत गति से ज्वाइनिंग देती है कि इसमें बहुत सारे लोगों के वारे न्यारे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की किस्मत खुल जाती है। तो क्या आपकी खुलने वाली है? उसके लिए आपको अपने हाथों की लकीरों को नहीं, अपने हाथों से अपनी किस्मत को खुद लिखना पड़ेगा। ये बात मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब बात यह है कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। उससे पहले देखें कि वर्ष 2011 में आरटेट के नाम से परीक्षा हुई थी, 2012 में आरटेट की परीक्षा का आयोजन हुआ था, 2015 में इसका नाम बदल के रीट कर दिया गया, 2017 में फिर रीट हुई, 2021 में फिर रीट हुई, 2022 में भी हुई, और 2024 में नोटिफिकेशन निकल के 2025 में रीट हुई। तो 2026 में रीट का नोटिफिकेशन लास्ट में निकलेगा, नवंबर दिसंबर के आसपास। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद तैयारी मत करना, छोड़ देना तैयारी, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 3 से 4 महीने मिलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस है वो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स और सारा ले लो, वही वही उसका बेस है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे रीट प्री और मेंस, रीट का कंप्लीट सिलेबस, किसका, लेवल 2 मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूं और करवा रहा हूं। लेवल 2 मैं साइंस की बात करूं, यदि मैं साइंस मैथ की, तो इसमें जो साइंस है आपका, इसको मैं आपको कंप्लीट यूट्यूब पे करवाने वाला हूं, करवा रहा हूं। 5 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी, रात को 10 बजे मैं क्लास लेता हूं। यहां पे जाएंगे आप, आई बटन पे क्लिक करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसी चैनल पे है, ठीक है। डे वाइज एनसीईआरटी की बुक्स को लेके, पीवाईक्यूज को लेके, और जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, क्योंकि रीट प्री जो है आपका वो तो लेगा आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और रीट मेंस लेगा आपका आरएसएसबी बोर्ड। तो दोनों के पूछने के क्वेश्चंस पूछने की तैयारी में फर्क होता है। रीट प्री जो होता है थोड़ा सा वो अपने एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित ज्यादा होता है, जबकि रीट मेंस जो है उसमें क्वेश्चंस की गहराई ज्यादा होती है, 11वीं 12वीं तक के क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। तो रीट का जो कंप्लीट सिलेबस है लेवल 2 साइंस मैथ का लेके, साइंस मैथ में जो साइंस है आपकी वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। प्लेलिस्ट है, दोबारा से यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके जाके और पूरा का पूरा उसको आप देख सकते हैं। रात को 10 बजे जरूर जुड़ना है, लाइव क्लासें चलती हैं, आराम से हम पूरा कोर्स करेंगे, और ये सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का। मैं फिर से बता रहा हूं, नोटिफिकेशन निकलने का वेट मत करो भाई, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ के बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी किस्मत लिखी है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगातार आते रहते हैं हमारे पास, उनको हम शेयर करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया है, विद स्क्रीनशॉट वो बताते हैं सर हमारा सिलेक्शन इधर हो गया, हमारा उधर हो गया। बिल्कुल, और टाइम लगता है, साल 1.5 साल का समय लगता है। चुपचाप मन मार के आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कमरा बंद करके, बंद कमरे में, लोगों से कट के। साल 1.5 साल की तैयारी का समय, तैयारी जो है वो समय मांगती है, वो समय आप देने को तैयार हैं तो वो आपकी होगी। और इन लोगों ने यही किया है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। विद प्रूफ सब लोगों ने अपना भेजते हैं, आप लोग भी भेजें। हम चाहते हैं कि आप लोग भी सक्सेसफुल होने के बाद, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट्स शेयर करें। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा
जो कि आपकी सीईटी 10+2 पर आधारित है। फिर से बता दिया 2028 में चुनाव के लिए प्रेशर है सरकार पे। 2027 का चुनाव जो साल है वो चुनावी साल होने वाला है, 2000 भर्तियों का साल होने वाला है। और उससे पहले सीईटी क्यों करवा रही है सरकार? कुछ सोचो कॉमन सेंस लगा के। 2027 में वो निश्चित रूप से भर्तियां निकालेगी, तभी तो सीईटी करवा रही है। अगले सरकार के भरोसे थोड़ी ना सीईटी निकालेगी वो। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें तो ऊर्जा विभाग के लिए बैच चल रहा है हमारा, चल रहा है। और इसके साथ साथ साइंस मैथ का भी बैच है यहाँ पे, और कांस्टेबल के लिए भी बैच चल रहा है। ऊर्जा विभाग की बात करें जिसमें नॉन सीईटी एलडीसी के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, तैयारी स्टार्ट कर रहे हो आप, लाइव बैच चल रहा है। इसके साथ साथ सीईटी का भी बैच चल रहा है हमारे पास, 10+2 ग्रेजुएशन, साइंस मैथ्स इंग्लिश, केवल सब्जेक्ट स्पेशल बैच, केवल साइंस पढ़ना है, केवल इंग्लिश पढ़नी है, केवल मैथ्स, राजस्थान के ऑल ओवर के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जिसमें आपके साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं लाइव चल रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वाले में, सामान्य विज्ञान में आपके सब कुछ आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इसका एनवायरमेंट, वो सब आ जाएगा। मैथ्स कैसे आएगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद ये तीनों का तीनों कॉम्बो भी है, और इस पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई लिखाई करके हमें स्क्रीनशॉट शेयर किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। और बताना जरूरी होता है ताकि एक ट्रस्ट बने कि हम जो पढ़ाई करवा रहे हैं वो निश्चित रूप से परीक्षाओं में काम आ रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे मुझे पोस्ट करें। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात, रीट के लिए हम लोग लेवल टू साइंस रात को 10 बजे जुड़ना है आपको। कंप्लीट सिलेबस में करवाने वाला हूं और करवा रहा हूं। ठीक है, पांचवा छठा दिन है, यही सही समय है, क्योंकि इसी समय का सदुपयोग कर लेंगे तो तैयारी सही से आपकी खत्म हो जाएगी। नहीं तो प्री का पहले, फिर मेंस, प्री और मेंस के बीच में बहुत कम समय मिलेगा। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, मेरा कहने का अर्थ ये है। बाकी आपकी किस्मत और आपकी मेहनत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन रीट को लेके यदि आप बहुत सक्रिय हैं, जागरूक हैं, और इस सरकार के जो आपका अंतिम वर्ष है कार्यकाल का, उसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो कि आपको लेना चाहिए, बड़ी भर्ती, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कानूनी दावपेच के, बिना किसी राजनीतिक दावपेच के ये भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि प्रेशर है। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल से जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।